हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आज 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और आप लोग यूट्यूब चैनल से मिला लिए होंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं ये बहुत ही ऑथेंटिक आंसर है जो अभी आप लोग देखिएगा और अपने आंसर को मिलाइए और देखिए कि उसमें कितना सही हो रहा है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताते जाऊंगा, उसका आंसर आप लोग देखते जाइए, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। इसका आंसर जगजीवन राम है। दूसरा देखिए, 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? दीपावली। क्वेश्चन तो आप लोग देख रहे होंगे। डॉक्टर एन प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। इसका आंसर होगा दिसंबर 1946। ये गलत है, ये नहीं होगा। दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 इसका आंसर होगा। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? आंसर होगा ए, अब्दुल गफ्फार खान। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? डी ऑप्शन, ग्वालियर। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ये कहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो इसका आंसर होगा माइकल ओ डायर। जनरल डायर नहीं, ये गलत है, माइकल ओ डायर। देख लीजिए आप लोग, सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था लंदन में जाकर के। जनरल डायर नहीं होगा, माइकल ओ डायर होगा। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? बी ऑप्शन होगा, वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? रैमजे मैकडोनाल्ड। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन डी होगा, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया? स्वराज द्वीप। याद रखिएगा, निकोबार और अंडमान। अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना समय चौरी चौरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया? आंसर होगा डी ऑप्शन, मुजफ्फरपुर। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। यह मैथ का क्वेश्चन है। देखिए, 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से विभाजित है? तो आंसर 7। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए दूसरा, 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट, क्वेश्चन देख रहे हैं लोग, इसका आंसर होगा 28 किलोग्राम। ये आंसर है मैथ का है, 150 प्रति दर्जन देख रहे हैं आप लोग। ये लाभ हानि का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी, 240 प्रति दर्जन। ये क्वेश्चन जो है समचतुर्भुज के विकर्ण संबंधित है, इसका आंसर होगा 52 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन है रेलगाड़ी संबंधित, इसका आंसर होगा 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। ये भी मैथ है, ये आप लोग बनाइए, इसको अभी तक नहीं बन पाया, इसको आप लोग बनाकर देखिए इसका आंसर क्या आएगा। उसके बाद देखिए, ये है 5 और 6 के बीच में घड़ी की दोनों सुई कब साथ होंगी? इसका आंसर होगा 5:27.3/11 ये मैथ है, एक वर्क एंड टाइम एंड वर्क संबंधित मैथ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन। ये क्वेश्चन है देख रहे हैं आप लोग, इसका आंसर होगा डी, 5 इसका आंसर होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है जिसमें दिया है प्रकृति संख्या से संबंधित गुणनफल और जोगफल दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा 60 और 40। ऑप्शन नंबर ए। मैथ खत्म हो गया है। अब चलिए हम चलते हैं बायोलॉजी। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मृदा। इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। पाइनर, फर, स्प्रूस, ये सब पौधे के नाम है। सेडार, लॉर्च, साइप्रस, जितने देख रहे हैं पौधे हैं, ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का पौधा है? ऑप्शन सी होगा, अनावृतबीजी। चलो पढ़े होंगे बायोलॉजी में, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री पढ़े होंगे आप लोग, एंजियोस्पर्म, ये सब। उसके बाद देखिए, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है?
तो ये सही है। मलेरिया और क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन एक प्रकार की दवा है जो मलेरिया के इलाज के लिए दिया जाता है। इस वक्त कोई सही नहीं है। ये जो स्कर्वी होता है विटामिन सी कमी से, टीबी जो होता है बीसीजी का टीका लगता है, टिटनस होता है डीपीटी का टीका लगता है, जो कि सही नहीं है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केचुआ। केचुआ में लाल रक्त नहीं पाया जाता है, कणिका विहीन होता है। कार्बोहाइड्रेट के अपस्फोटनोपरांत अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज, ग्लिसरॉल नहीं, ग्लूकोज। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी होगा। किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? मतलब वैक्सीन की शुरुआत किसने की? किस वैज्ञानिक ने? एडवर्ड जेनर। याद रखिएगा आप लोग, चाहे चेचक का टीका का है या केवल टीका का है, चेचक का टीका भी जेनर और टीकाकरण का भी शुरुआत जेनर ने किया। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। प्रकाश गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? याद रखिएगा, न्यूनतम कांच में। अधिकतम किस में? अधिकतम होगा आप लोगों का निर्वात में। याद रखिएगा, निर्वात में अधिकतम, कांच में न्यूनतम। सदिश राशि कौन है? गति है। इसके बाद सब जितने हैं अदिश राशि। सदिश राशि नहीं है, गति, यानी गति को भी चाल कहते हैं। याद रखिएगा, चाल यानी चाल को स्पीड। ये वेग है, वेग को कहते हैं वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या है? वेग है। ये स्पीड है यानी चाल, चाल को गति कहते हैं। तो गति क्या है? सदिश नहीं यानी अदिश है। इसके बाद सब सदिश है। ये क्वेश्चन है, धरती घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। घट जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो देखिए, इसमें गैलीलियो होगा, ये न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन से पहले गैलीलियो ने परिभाषित कर दिया था, इसलिए इसका आंसर गैलीलियो होगा। ये सही है। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर, यह आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये अवोगाड्रो का नियम होगा। देख लीजिए आप लोग, दिया हुआ है क्वेश्चन, लूसेंट क्राउन में सब में जगह दिया हुआ है। ये अवोगाड्रो का नियम होगा। अपेक्षिकता का सिद्धांत, अपेक्षिकता का सिद्धांत कहिए, सापेक्षता का सिद्धांत कहिए। इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन। इसको देखिएगा आप लोग, फिजिक्स का क्वेश्चन है। तापक्रम परिवर्तन के बारे में, विभव के बारे में दिया हुआ है। इसका होगा सीबेक प्रभाव। अगला क्वेश्चन, आवर्धक कांच, आवर्धक कांच, यही फिजिक्स का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस होगा इसका आंसर। उसके बाद है चुंबकत्व का, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक कौन से तत्व कहलाता है? तो प्लेटिनम। प्लेटिनम आंसर इसका सही होगा। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में, जो आप लोग जानते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते रहता है। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है? तो परगलन होगा। कौन सी पीतल के घटक है? मतलब पीतल जो मिश्र धातु है किससे बना होता है? तो जस्ता और तांबा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अनबुझा चूना, बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। अनबुझा चूना कहिए या बिना बुझा चूना कहिए, CaO कहलाता है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? ये बुझा हुआ चूना है, बुझा चूना। अंतर है, ये बुझा चूना है, ये बिना बुझा चूना है, ये बिना बुझा चूना। अंतर है, बिना बुझा चूना। जंग लगे लोहे के वजन में क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, वह पहले बढ़ता है फिर घटता है। श्वेत धातु, यह भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर भी नहीं मिला है। कहीं कहीं रोडियम दे रहा है, कहीं कहीं प्लेटिनम दे रहा है, लेकिन प्लेटिनम नहीं होगा। इसको कहते हैं व्हाइट गोल्ड। याद रखिएगा, यह है व्हाइट गोल्ड है। ये पूछ रहा है श्वेत धातु, व्हाइट मेटल कह रहा है, यह है व्हाइट गोल्ड। अब ये होगा कि ये होगा, अभी कंफ्यूजन बरकरार है। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये तो कथन सही है, ये शुद्ध रूप में पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु नहीं है, इसलिए आंसर होगा केवल एक। ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद ये आंसर है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर होगा केवल एक। अगला क्वेश्चन, बायोगैस, जो आप लोग जानते होंगे, बायोगैस कहिए, गोबर गैस कहिए, ये कहीं बात हो। उसमें मीथेन क्या है? मेन गैस मीथेन होता है, और भी गैस होते हैं, लेकिन मुख्य कह रहा है, मुख्य घटक कौन है? मीथेन। अगला क्वेश्चन देखिए, आतिशबाजी जो होती है उसमें जो लाल रंग होता है वो स्ट्रांसियम के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवण मृद भेद। याद रखिए। कवक पौधे में नहीं पाता है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाता है कवक में। परागण की परिभाषा क्या है? परागण, इसका आंसर होगा बी। परागण का परागकोश से क्लोरो छिद्र
स्थानित होने की प्रक्रिया। ये परागण ही बायोलॉजी का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इसमें आंसर दिया हुआ है बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मिलान करने के लिए दिया है बिहार के राज्यपाल, बिहार का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, आप लोग जानते हैं, मिलान कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा डी 4 के, मतलब संजय करोल क्या है, बिहार के न्यायाधीश हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार हैं। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, श्रीनिवास हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी लगाए थे तो ऑपरेशन प्रहार के तहत। अब देखिए बिहार के खिलाड़ी हैं ऋतिक आनंद, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इस स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड रेंगिंग स्टेशन भागलपुर, ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए गिद्ध संरक्षण योजना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सुनंदिनी कार्यक्रम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। उसके बाद है शिंजो अबे, कहाँ के प्रधानमंत्री जी जिनका गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, जापान के। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक भारत पर प्रस्ताव अपनाया है, जिसे पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया, हिंदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी। उसके बाद देखिए ये भी पूछा है यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की, एंटोनियो गुटरेस। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहली बार फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर संगतेंग वन्यजीव अभयारण्य, ये पूछ रहा है ये कहाँ पर है, भूटान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है G20 2023 में शिखर सम्मेलन भारत किस राज्य में होगा, तो ये दिल्ली, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ये जम्मू कश्मीर नहीं होगा, दिल्ली होगा। ये क्वेश्चन अभी कन्फ्यूजिंग है, इसको आप लोग देखिएगा, नहीं मिल पाया है अभी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा देश FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता किया, इजराइल। अगला क्वेश्चन आर्कटिक एम एक एप्लीकेशन है, उपग्रह है, सेटेलाइट है, आर्कटिक एम, ये किस देश द्वारा लॉन्च किया गया, तो रूस। भारत नहीं होगा, इसको देखिएगा, भारत नहीं होगा, रूस होगा। अगला क्वेश्चन T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली। उसके बाद कोविड-19 से क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। कोविड-19 से क्या पूछा हुआ है कि जून 2022 में अपना पूर्णता प्राप्त कर लिए टीकाकरण खत्म हो चुका है जून 2022 तक, किस अभियान के तहत, हर घर दस्तक अभियान 2.0। उसके बाद देखिए 30 जून 2022 को के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एकनाथ शिंदे। बहुत महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ था, उसमें एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते। अभी 73 क्वेश्चन देखा आप लोगों ने। अभी इसके बाद और क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इसका आंसर तो केंद्र सरकार होना चाहिए, लेकिन संस्कृति मंत्रालय, केंद्र सरकार के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था, लेकिन लगभग संभावना है केंद्र सरकार ही होना चाहिए, संस्कृति मंत्रालय नहीं होगा। लेकिन इस आयोग क्या मानता है इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग केंद्र सरकार इसको मान कर चलते हैं। नई शिक्षा नीति जो लागू हुई तो किस राज्य में पहली बार लागू किया गया, उत्तराखंड में। उसके बाद ये मिलान करने के दिया है राज्य और राज्यपाल, इसको हम मिलान करेंगे तो केवल 1 और 2 सही होगा। राजस्थान का केवल राज मिश्र और उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल। उसके बाद ये दोनों गलत है। बिहार के लिए तो फागू चौहान है। ये जो क्वेश्चन है यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन डी होगा। श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से हैं, निशानेबाजी खेल से क्वेश्चन पूछ चुका है। ये देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसके पास है, स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन 15वें राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था उसमें यूपीए गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे, जसवंत सिन्हा। एक उपन्यास का पूछा है नाम, टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि, किसने लिखी, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था उनको, गीतांजलि श्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार बिहार के दीपश्रेष्ठ को मिला था, दीपश्रेष्ठ। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था, आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग को पढ़ना था 21-22 आर्थिक सर्वेक्षण और 22-23 जो बजट था बिहार संबंधित, उसको आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें शहरीकरण का जो रेट है वो 15.3% है बिहार में। खादी के एक ब्रांड एम्बेसडर बिहार में कौन थे, मनोज तिवारी। याद रखिए आप लोग, मनोज वाजपेयी नहीं, मनोज तिवारी। अगला क्वेश्चन सीता माता की विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ बन रहा है, सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी के नाम से
शब्द से ही पता चल रहा है कि सीता माता की वहाँ पर मूर्ति बन रही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार का चौरी विद्रोह, अभी क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, आप लोग खोजिएगा, मिल जाएगा किसी न किसी बुक में। उसके बाद है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुई थी? राजगिरी। बहुत आसान क्वेश्चन। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर प्राप्त की थी? हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसकी हत्या की थी? अपने बड़े भाई का नाम रामगुप्त था। रामगुप्त की हत्या करके, रामगुप्त, इसकी पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी को कौन चुरा ले गया? शक शासक चुरा ले गया था। उसी के क्रोध में आकर के अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। जब पढ़े होंगे इतिहास में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति। इसी के नाम से, पुष्यभूति के नाम से ही पुष्यभूति वंश पड़ा। वर्धन वंश कहिए या पुष्यभूति वंश कहिए, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? कुषाण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग बनाया था, ऑप्शन नंबर ई होगा सही आंसर ई होगा। उसके बाद किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलवन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब। उसके बाद देखिए, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया था? तो इसमें 1, 3, 4 होगा। सती प्रथा को किया था, धर्म परिवर्तन के कारण योग्यता का प्रदान किया था, और ठगी का गिरोह का दमन किया था। दास प्रथा का नहीं किया था, 10 प्रथा का एलन बोरो किया था। इसलिए 1, 3 और 4 होगा। यह क्वेश्चन है, किसने सिंध विजय का उसका अधिकरण किया? सिंध विजय करके उसका अधिकरण किसने किया? नेपियर ने किया था। प्रथम जनगणना 1872। ये आप जानते होंगे, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, महात्मा गांधी ने 40 में प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले सत्याग्रही कौन थे? ये विनोबा भावे थे, पहले सत्याग्रही। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही का नाम था वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, याद कर लीजिए आप लोग, वल्लभ भाई पटेल तीसरे सत्याग्रही थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो, उषा मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। डी ऑप्शन। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी, तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी, ऑप्शन नंबर डी। बिहार किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? कैमूर जिला में है। उसका देखिए, ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कनवार झील। कनवार झील कहिए या कांवर झील कहिए, बात कहीं हुआ। कनवार झील या कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में। घोंघा झील नहीं होगा, कनवार झील या कांवर झील बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार किस जिले में सबसे अधिक सोने की खान है? जमुई में। सिल्क सिटी बिहार को किसे कहते हैं? भागलपुर को। भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं। भारत जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता का दर क्या है? 51.50। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? सूर्य है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों का योगदान है? निकेल और फेरस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, WM डेविस। गरजता चालीसा, 50, 60 किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। सार्गैसो सागर कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी। ये जानते होंगे आप लोग, भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। बहुत आसान क्वेश्चन। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण है, ऑप्शन नंबर ए होगा, वहाँ पर हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिससे कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं मिल पाती है, नहीं प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ज़्यादा ये प्रोबेबिलिटी है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
ये कथन पर विचार करना है। इसका आंसर तीनों होगा, 1, 2, 3, यानी बाघ परियोजना के बारे में पूछा है। इसकी स्थापना 73 में हुई, बात सही है। 22 में जो थीम था सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये भी सही है। बाघ परियोजना बाघ को संरक्षित करने के लिए है, 1, 2, 3 होगा ऑप्शन नंबर ए। करेवा, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए है? कैसर, केसर खेती। कहाँ पर है मिट्टी? ये जम्मू कश्मीर की मिट्टी है करेवा, इसको सेफ्रॉन भी कहते हैं। भारत का कौन सा थोरियम के लिए? जानते होंगे आप लोग, केरल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अखबारी कागज नेपानगर, जानते हैं आप लोग। प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? रानीगंज में। जनगणना से क्वेश्चन फिर पूछ चुका है। सबसे अधिक जनसूचित जनजाति कौन है? भील है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठन करती है? वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन करती है, ऑप्शन नंबर बी। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ई होगा, सब ऊपर के चारों होगा, सामुदायिक विकास का उद्देश्य है। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? 788 सदस्य हैं, लेकिन वोटिंग 780 ही किए थे, लेकिन निर्वाचक मंडल में 788 सदस्य थे, तो ऑप्शन तो सी होना चाहिए। लेकिन आयोग क्या मानता है? कहीं 780 मान भी सकता है, लेकिन इसी के हिसाब से 788 ज़्यादा संभावना है 788 होने का। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितने भी बार? लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? सीतलवाड़ है, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक राज्य एक चुनाव लागू करने पर कौन सा अनुच्छेद प्रभावित होगा? 3 होगा, तीनों, 83, 172 और 356। इसका मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड में भी नहीं है, मिजोरम में नहीं है और नेपाल, मेघालय में भी नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में लोकसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया? 26 तक, मतलब 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें यथावत रहेंगी जितनी है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सब है। अंतिम विवेचक है, मानवाधिकार का संरक्षक है, संघीय न्यायालय है, सिविल न्यायालय, सब है। इनका आंसर ई होगा। अगला क्वेश्चन, शहरीकरण के बढ़ते स्तर बिहार के किन जिलों की सूची सही क्रम है? बढ़ते स्तर, इसका मतलब बढ़ते क्रम देखना है, यानी शहरीकरण सबसे कम कहाँ है, उसके बाद सबसे ज़्यादा, उसके बाद सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना जिला में है, सबसे नालंदा में है कम, उसके बाद मुंगेर, तब पटना। ये नहीं होगा, ये होगा। उसके बाद 22-23 में वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना है? 3.47%। ये डाटा संबंधित है, जो आप लोग पढ़े होंगे डाटा संबंधित। उस 7 निश्चय पार्ट 2 में कौन सा हिस्सा नहीं है? तो सभी के लिए वायु मार्ग, ये हिस्सा नहीं है, सब हिस्सा है। अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में सजाना है इसको। आंसर होगा बी होगा, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। ये भी क्वेश्चन है। एसएसओ के 68वें सत्र के दौर के आधार पर गरीबी अनुमानी, गरीबी से क्वेश्चन है, कौन सा सत्य नहीं है? तो 33.35% गरीबी से रेखा के नीचे यापन कर रही है, सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से प्रभावित करता है, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म उद्योग की परिभाषा है कि 1 करोड़ से कम निवेश नहीं होनी चाहिए और 5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, 5 करोड़ से कम होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका आंसर होगा ई। भंडारी समिति, इसका आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए, इसका आंसर होगा बी, यानी एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। उसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बजट, मतलब बजट से क्वेश्चन फिर पूछ चुका है, 22-23 की प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं है, आंसर होगा ई। फिर वित्तीय वर्ष 21-22 में टैक्स जीडीपी अनुमानित क्या था? 11.7। सब डाटा से क्वेश्चन है, जितने वित्त वर्ष से क्वेश्चन हुआ है ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत का बजट, बिहार का बजट, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 18 में कितना था? तो इसका आंसर कहीं 1.3 दे रहा है, कहीं 1.4 दे रहा है, इसलिए इसको कन्फ्यूजन में डाल दिया गया है, यह भी कन्फ्यूजिंग में है। गेहूं का जो कुल उत्पादन था 20-21 में, देखिए पुराना डाटा पूछ चुका है, 20-21 में तो 109.5 मिलियन टन।
उसका एक कार्यक्रम का नाम पूछा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम। एक कार्यक्रम है, ये उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। भारत की जो उत्तरी सीमा पर जो गांव है, मतलब चीन से सटा हुआ, उसके जो गांव हैं वहाँ पर जो विकास का जो कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम का नाम है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। अंतिम क्वेश्चन है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021-22 के अनुसार गलत कथन क्या है? तो गलत कथन यही है कि बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि। ये गलत क्वेश्चन है, ये गलत आंसर दिया हुआ है, इसलिए आंसर ए होगा, ये सही है। तो आप लोगों ने अभी देखा कि 150 क्वेश्चन का एनालिसिस यहाँ पर हुआ। अब आप लोग इसको अपने आंसर से मिला लीजिए कि कौन कौन से आप लोग आंसर सही किए हैं। मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कितना आप लोग का सही हो रहा है। तभी आप लोग के ही कमेंट के आधार पर ये अनुमान निकाला जाएगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो अगला जो वीडियो होगा वो कट ऑफ से संबंधित होगा कि कितना कट ऑफ 67वीं बीपीएससी पीटी में जा सकता है, और जिनका कट ऑफ से ऊपर आएगा वो अपना मेंस की तालीम लग जाएंगे, और जिनका कट ऑफ के इर्द गिर्द भी रहे वो भी मेंस की तालीम लगे रहें, क्योंकि मेंस एक लंबा प्रोसेस प्रक्रिया होती है। इसलिए ये जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ उसको आप लोग अभी देखिए, मिलाइए और उसको मंथन कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितना आप लोग का सही आ रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।